मेरी कौम का जवान जब मोबाइल लेके बैठ जाता ना तो फिर रात के 3 कब बजते हैं इसे पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, बस पकड़े बैठा। कौन कौन से गेम चल रहे हैं उसमें, उसमें कई सारे ऐसे गेम हैं जिसमें बच्चे पागल हो गए। हाँ, कौन सा गेम है वो, क्या बोलते हो, पबजी। वो पबजी पुराना है शायद, ये बहुत दिन से सुन रहा हूं। ये जो भी तुम्हारे गेम है वो बच्चों इनसे वक्त बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक बात बता दूं, सिर्फ नारों से मैदान नहीं जीता जा सकता, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता मेरे बात कोई कहे ये मौलवी नारे का इनकार कर दिया, ना, मैं नारे का इनकार करने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत समझाने आया हूं। नारा हमारी शान है, नारा हमारी जान है, नारे से हमें ताकत आती है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन सिर्फ नारों से मैदान फतह नहीं हो सकता। मैदान फतह करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें हाथों में कलम लेना पड़ेगा। जहां पे हक मांगने से नहीं मिलता वहां छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए अपने हाथ में पावर जरूरी है। मुझे बता, जिस कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेले और 18 साल पबजी में निकाल दे, और 18 साल के बाद फिर जब घर में बच्चे हों तो उनके लिए रोटी कहां से लाएगा? या तो चोरी करेगा, या दलाली करेगा, या अगर बहुत नेक होगा तो मजदूरी करेगा। ये बता रहा हूं, बहुत नेक होगा तो मजदूरी करेगा। ये हालात है हमारे। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो कुछ कर भी नहीं सकते। पढ़िए, बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लो। और बच्चों मेरी बात सुनना, मैं बूढ़ों को समझाने नहीं आया, मैं ज्यादातर जवानों और बच्चों से गुफ्तगू करता हूँ, इसलिए कि बूढ़े तो वो पेड़ हैं जिन्हें अब किसी तरफ भी झुकाया नहीं जा सकता है। ये मजबूत और पुराने पेड़ हैं, बच्चे नए पौधे होते हैं। तुम्हें मोबाइल आज अच्छे लगते हैं, 3-3 घंटे मोबाइल को दिया करते हो। और खुदा का वास्ता आज इस मोबाइल को एक तरफ उठा के फेंक दो, किताबें हाथ में ले लो। लोग कहते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं लग रही हैं, हमें सर्विस नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं जाहिल, किसी मर्ज का इलाज तो बन जा, मरीज खुद ब खुद तेरे दरवाजे तक आ जाएगा। तुझे नाम लिखना तक नहीं आता और कहता मुझे आईएएस नहीं बनाया गया, मुझे पीसीएस नहीं बनाया गया। तुझे आता क्या है? तुझे खानदान के नाम नहीं लिख सकता है, मास्टरी की जॉब ढूंढ रहा है, तू अपने नाम की स्पेलिंग नहीं बता सकता है, बैंक मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा है। किसी काबिल तो बन जा, किसी लायक बन जा। खुदा की कसम, इनकी औकात क्या है ये तुम्हें मसनद से हटा सके? जब हमारे सर पर इनका साया है, कलम चलाना तेरा काम है, कामयाबी देना ताजदारे मच्छी का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मोबाइल सब कुछ नहीं है। और बापो, अगर तुम्हें लगता है ये बेटा ख्वाब है तो छुटाओ इस ऐनक को जिसने इतना बड़ा ख्वाब का चश्मा लगा रखा है। हमारी कौम, आज चलो फजर में हम लोग चलते हैं, आधी आधी रात में गुजरना होता है। गैर मुस्लिम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 आज की रात में कितने बजे? बोलो, शर्म आ रही है? कितने? 4 बजे। और दुआ किसके लिए मांगी थी नबी ने? हुजूर ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जिसके सुबह की वक्त में बरकत रखी गई वो रात को 3 बजे तक पबजी चलाता है और दिन के 11 बजे टांगे खोल के उठता है। फिर क्या करेगा वो? भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जिन कौमें के मुकद्दर में तालीम नहीं होती है। लिख लो, लाख जल से करा लेना, 1000 महफिलें सजा लेना, सवाब मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे आईएएस नहीं बन सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको भी पैगाम मानना ताजदारे महसी का। आज उन्होंने बुला के ये बात मुझसे कहलवाई है, हमाद इस कौम से कह दे कि सिर्फ नए कपड़ों में कुछ नहीं रखा, अगर दीन की खिदमत करनी है तो कलम संभालना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए। 8 साल तक कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा छोटा, हमारा अभी तो छोटा बच्चा है। क्यों इंजीनियर साहब, 8 साल का बच्चा छोटा होता है? कहते हैं अभी तो छोटा बच्चा है।
अभी जब समझदार होगा ना तो खुद सही हो जाएगा। नादान तूने जाना नहीं है, बच्चे की परवरिश 10 साल से नहीं बल्कि बच्चे की परवरिश हमारे असलाफ ने तब से की है जब वो माँ के शिकम में आया करता था। अल्लाह अकबर। जैसी खबर हुई बच्चा माँ के शिकम में आ गया है, अब एहतियाती तदाबीर अमल में लाए जा रहे हैं। माँ से कहा जा रहा है कि कोई भी कभी किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है, अक्सर कुरान की तिलावत करनी है, इसलिए कि बच्चे की परवरिश जमीन पे आने के बाद नहीं होती है बल्कि उसकी तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाती है। वो कौम जो कहती है अभी 10 साल के बच्चे को नहीं, अभी तो मेरा बच्चा नादान है, अभी इसे कोई समझ क्या है, अभी इसकी उम्र की आई है, वो अपने बच्चों को कभी कामयाब नहीं कर सकते हैं। मुझे बता तो सही, पहले के बुजुर्गों की जिंदगी आप देखिए। सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस्ताद के पास माँ लेके गई तो आपने पढ़ना शुरू किया। कितने पारे पढ़े थे? एक पारा पढ़ा था। बोलो ना कितने पढ़े थे? बोलिए कितने पारे पढ़े थे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने जो भी बोला है, कम से कम बोले तो कुछ बोरे होके बैठे हैं। माँ से पूछना अम्मा कमाई कैसी खिलाई थी? नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, मेरे मुंह पे ताला लगा था। पूछना जाके अपने बाप से कितने पारे किए थे। अब बताओ तो सही, 18 पारे या 17 पारे उस्ताद के आगे बैठ के पढ़ दें हैं? उस्ताद के बेटे जहां इतने पारे पढ़े थे उतने आगे भी वहीं पढ़ लेते। तो क्या कहा था हज़रत, ये पारे मैंने माँ के पेट में रह के याद किए थे। कहां याद किए थे? दांत टूट गए 11वीं खाते खाते, सलीका नहीं आया, पूरी जिंदगी गुजर गई 11वीं का खाते खाते, उनकी जिंदगी नहीं सीखी। बस यही कहा मौलवी जरा उनकी करामत बता दे, करामत बता दे। सिर्फ करामत सीखते सीखते पूरी जिंदगी चली गई। इस्तेकामत कब अमल में लाओगे? ये मजार यूं ही आबाद हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बिरयानी खाने से मजार बना होगा, या लोगों से पैर दबाने से मजार बना होगा, या बालों की मालिश कराने से मजार बना होगा? खुदा की कसम रातों को खड़े होकर के मुजाहिदा किया है तब जाके मजार बना है। दिनों में तबलीग की है तब जाके मजार बना है। कई दिन रुसू की रोटियां खाई हैं तब जाके मजार बना है। कितने दिन फाके किए हैं तब जाके मजार बनता है। कितने दिन लोगों के ताने सुने जाते हैं तब जाके मजार बनता है। 1000 गालियों के बावजूद, 1000 सितम के बावजूद दुनिया से यही कहते रहे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तब जाके मजार बनता है। बच्चों की परवरिश अच्छी करो। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिस माँ को नींद ही गाने सुन के आती हो, फिर उसके घर में क्या कुरान का कारी पैदा हो सकता है? तो बताना। जिस माँ को नींद ही गाने सुन के आती है, फिर उसके घर में नाचने वाला शैतान तो पैदा होगा, कोई कारी कुरान पैदा नहीं हो सकता है। ये याद रखना। अपने घरों के अंदर इस चीज की सख्ती करो। इनके हाथों से मोबाइल लो, बच्चों को रोको। मेरे बच्चों आगे बढ़ना है ना तो फिर पढ़ना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों की 200-300 रुपए की दहाड़ी के लालच में बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करें, इन्हें पढ़ाइए। आज इसके 200 रुपए तुमने ला के खा भी लिए तो तुम्हारे ये 200 रुपए का लालच बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे बताओ, अगर कल तुम्हारे बच्चे के पीछे 4 लोग चलते हो तो तुम्हें तकलीफ होगी कि खुशी होगी? बोले हैं। अगर तुम्हारा बेटा कहीं से गुजरे और दुनिया सलाम करे तो खुशी होगी या तकलीफ? अब अगर कल की खुशी देखना चाहते हो, थोड़े से आंसू आज बहा लो, आज बहा लो। भाई रुस्तम साहब की मोहब्बतें हैं, सैयद साहब का प्यार है। मैं आपकी बस्ती में आया और यकीन जानो ये मेरा नसीब था ऐसे ताजदार की बारगाह में हाजिरी का, और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बस सच्ची बात यह है कि ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सच्ची बात यह है कि इनके फैज ने यहाँ तक बुलाया है। वो भाई जब आया हूँ मेरी बातें दिल में लिख लेना। मुकद्दर के धनी है वो लोग जो तालीम के करीब हैं। बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, दीन का आलिम बनाओ। खुदा की कसम मुझसे पहले आपने बड़ा अच्छा खिताब मौलाना कारी जर्रार हुसैन साहब से सुना था। बड़े कामयाब उस्ताद हैं वो मिंबर शरीफ पे नहीं है ना, वो मेहमान लगे होंगे कहीं ना कहीं माशाल्लाह। जो मदरसे का जिम्मेदार हो ना, उसके गले में एक हार जरूर डालना। ये हार मिंबर ही पे पड़ना चाहिए ताकि पता लगना चाहिए कि मेहनत मौलवी की इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मदरसा चलाने वाले की मेहनत है। ये लगना चाहिए पता। मेरे गले में 1 घंटे के लिए हार डाल दिया तुमने, उसे तो बता जिसने रात के 1-1 बजे उठ के कुरान पढ़ाया है, उसे क्या बदला देगा तू? जिसने बच्चों के बिस्तर का ख्याल किया, उसे क्या देगा तू? हैं?
सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है इस हार का जिसने 5 नहीं 6 हाफिज बनाए। जी हजरत, ये गलत करते हैं हम लोग। खतीब का नाम छोटा करो और कारी का नाम बड़ा करो, ये ज़हन में बात डाल लेना। खतीब का नाम छोटा हो, पढ़ाने वाले का नाम बड़ा होना चाहिए। और मेरी कौम तुझसे भी गुजारिश है, और जलसा कराने वालों, कुरान की इब्तिदा होना तो जैसे शायर का नाम बड़ा करके डालते हो, ऐसे कुरान के ताली का नाम बड़ा करके डालो। अगर नात पढ़ने वाले पे 1000 लुटाए जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पे 10,000 लुटाओ, ताकि मेरी कौम के बच्चे को पता चले कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ नात गुनगुनाना जरूरी नहीं है, लहजों का अच्छा होना जरूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए सीने में दम जरूरी नहीं है। तेरा बच्चा जब यहाँ बैठ करके कुरान पढ़ने वाले पर पैसा लुटता देखेगा, कहेगा वाह मुझे भी कुरान पढ़ा, ताकि जो कुरान पढ़ता है उसकी दुनिया में भी इज्जत होती है, आखिरत में भी इज्जत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाफिज कारी खुर्शीद रजा साहब किबला। ओ यार, ये करो काम। मैं 1 घंटे के लिए आया, 1 घंटे में तुम्हारी तकदीर बदल के नहीं जा सकता। तुम्हारे बच्चे को खड़े होकर के 1 घंटे में हाफिज नहीं बना सकता। हाफिज क्या, मैं सही से इम्तिहान भी 1 घंटे में नहीं ले सकता। लेकिन ये कहने आया हूं, घंटे में जो कह रहा हूं, ये पैगाम देने आया हूं। आज के बाद सबसे बड़ी कुर्सी उसकी डालो जिसने रातों को उठ उठ के ठंडे पानी से वुजू करके कुरान पढ़ाया है, जिसने बच्चे छोड़ के कुरान पढ़ाया है, जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी को खैराबाद कह के बच्चों को कुरान पढ़ाया है। और तुम क्या जानो कुरान कितनी मेहनत से सीने में उतारा जाता है। पूछो इन असातिज़ा से, मुझे बताओ तो सही, इनके बच्चे बीमार हों, उधर मदरसे में शागिर्द बीमार हो जाए, और यार ये बच्चे छोड़ सकते हैं, शागिर्द को नहीं छोड़ सकते हैं। पूछ इन मदरसे वालों से, घर के अंदर राशन ना हो तो ये बच्चों को तो फाके से सुला सकते हैं, लेकिन मदरसे में रहने वाला, कुरान पढ़ने वाला फाके से सो जाए ये गवारा नहीं कर सकते हैं। औलाद से ज्यादा प्यार दिया है तब सीने में कुरान उतरा है, रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ा है तब सीने में कुरान उतरा है, और नींद की कुर्बानी दी है तब जाके कुरान उतरा है। मेहनतें की है, आंखें सुर्ख हो गई जाग जाग के, तब कुरान उतरा है। एक एक बच्चे के पारे को 10-10 मरतबा सुना गया है, तब कुरान सीने में उतरा है। एक एक आयत को ज़हन दिमाग नजर लगा के सुना गया है, तब जाके कुरान सीने में उतरा है। वो यार इज्जत देनी है तो मुझे ना दे, हाथ चूमने हैं तो मेरे ना चूम, मुरीद होना है तो मेरा ना हो, उसका हो जा जिसकी सुबह भी कुरान से होती है, शाम भी कुरान से हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। हाँ, तुमसे भी 2 बातें करके जाना चाहता। कड़वी लग रही है ना, मगर सच्ची है। डर इस बात का नहीं कि फिर नहीं बुलाओगे। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, जहां भी जाऊंगा इन्हीं का दस्तरखान पाऊंगा। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, अजी पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है और जोर से दाना है तेरा दाना। पीछे वाले बड़े डर के बैठे हैं। याद रखो, जो किसी आलिम की तौहीन करता है, अल्लाह 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लेता। कितनी याद रखना, 7 पुश्तें, 7 पुश्तों में आलिम पैदा नहीं होते। और जब आलिम पैदा नहीं होते तो जिंदगी जानते हो कैसी होती है। फिर मर रहा है बिस्तर पे, ऑक्सीजन लगी है। और मैं एक बात कह दूं, ये यकीनन लगता है सब मेरी बात को तस्लीम ना करें, सब मेरी बात को तस्लीम ना करें, लेकिन जो मेरे जहन में बात है वो कह के जाऊंगा। अगर तुम्हें लगे ना इसकी जिंदगी के आखिरी दिन है तो हॉस्पिटल लेके मत जाया करो, अपने घर में रखा करो। हॉस्पिटल की मौत इतनी मायूसी की मौत है, वहां बंदा ना अपने को देख सकता है, जिसकी ऑक्सीजन लगी है ना अपने को देख सकता है, ना अपने से सुन सकता है। जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर भी नापाक, जो कंप्यूटर वो भी नापाक, जो डॉक्टर वो भी नापाक, जो दाएं बाएं की फिजा है वो भी नापाक है। पता वहां कोई तो कुरान पढ़ने वाला भी नहीं होता है। फिर बंदा कितना घुट घुट के मरता होगा। वो यार अगर जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम मायूसी की मौत भी ना दिया करो। अपने घर में रख, तेरी ऑक्सीजन किसी की जिंदगी बढ़ा नहीं देगी। मौत अपने वक्त पे आनी है।
लोग कितनी बेबसी की मौत मरा करते हैं। अल्लाह अकबर। अगर किसी के पास 5 बेटे हैं, सब कुछ हो मगर कुरान के कारी ना हो, एहसास कब होगा ना तुम्हें बता दूं, जब सांसें गले में अटकने लगेंगी, सीना तेज तेज ऊपर नीचे होने लगेगा, तब तुझे लगेगा ना कि अब कोई दवा काम नहीं कर रही है, अब कोई दुआ काम नहीं कर रही है। तब तू अब कहेगा बेटे कोई ऐसा बच्चा ले आ जो मुझे यासीन पढ़ के सुना दे, ऐसा ले आ जो मुझे रहमान पढ़ के सुना दे। अल्लाह अकबर। तेरा बच्चा दौड़ेगा, लेकिन उस वक्त मोहल्ले में कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। बताओ उस वक्त क्या करेगा? उस दिन याद आएगा कितनी बेबसी में आज मर रहा हूं, काश एक बच्चे को कुरान पढ़ा लिया होता, एक बच्चे को दीन सिखा लिया होता, मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बना लिया होता, आज बेबसी की मौत ना मरता। वो नसीब वाले हैं जिनके बेटे कुरान के हाफिज बने हैं, वो नसीब वाले हैं जिनके बेटों ने कुरान सीने में उतार लिया है, जिन्होंने बच्चों को हाफिज बनाया है। उनसे कह के जाना चाहता हूं, अपने बच्चों से कोई काम ना लेना, इनसे मेहनत का काम ना लेना, बल्कि इन्हें एक जगह पे बिठाना, कहना बेटे जब तक जिंदा रहना है कुरान की खिदमत करनी है और हमने तुझे हाफिज बनाया है, बस इतनी मेहरबानी कर देना, जब मनो मिट्टी के नीचे हमें दफना दिया जाए, जब दुनिया मुंह फेर के आ जाए, मेरे बेटे कुरान का पारा लेके मेरी कब्र पे बैठे जाना। ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर, तेरी जबान से कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह साफ वालों फरिश्तों को वापस भेज देगा। इतना इन बच्चों से कह देना तुमने अपने बच्चों को हाफिज बना के यकीनन आखिरत का इंतजाम कर लिया है, बख्शिश का इंतजाम कर लिया है। लेकिन याद रखना सिर्फ तुम जन्नत में नहीं जाओगे, अगर ये जन्नत में जाएंगे तो वो भी जन्नत में जाएगा जिसने पढ़ाया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने खाने का इंतजाम किया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने मदरसे में इंतजाम किया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने बच्चों की खिदमत की होगी। ऐलान होगा नहीं अकेले ना जा, जिसको तेरी मर्जी चाहे हाथ पकड़ना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब की बिला। एक वली ऐसा दिखा दो जो आलिम ना हो, दिखा सकते हो? एक वली ऐसा दिखा दो जो आलिम ना हो। आलिम जरूर होगा, इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, होगा जरूर इल्म, ये याद रखना। इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, मेहनत करके हासिल किया हो या खुदा की तरफ से मिला हो, होगा जरूर। हमने अल्लाह वालों को इल्म का हरीस देखा है। तो क्या करना है आपको? इल्म हासिल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। बच्चों ईमानदारी से बताओ कम से कम कितना बड़ा मोबाइल चलाओगे? कोई 10,000 का नाम ले रहा मेरा बच्चा, अब भी ना सुधरा, लग रहा है कि तू खेती काटेगा। रखो एक तरफ मोबाइल उठा के, बाप से कहो अब्बा जी ताजदारे महसी की महफिल में गया था, मुझे वहां से ये कहा गया तुझे पढ़ना है। हाँ कि पहले तालीम हासिल करूंगा और उसके बाद मैं मोबाइल चलाऊंगा। तुम्हारे कोई हाथ में से नहीं छीनेगा पढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ लो। मगर हाय मेरी कौम, तूने 10वीं तक बच्चा पढ़ा लिया ना तो बिल्ला लगाए घूम रहा। मेरे बच्चे ने तो वो पास कर लिया, क्या मैं हाई स्कूल मैट्रिक पास कर लिया, फट गया मैट्रिक में। हाँ जी, और बच्चे से पूछो मैट्रिक क्या, उसे यही पता नहीं मैट्रिक क्या। आगे बढ़, पढ़, कलम तेरा होगा ना तो दुश्मन कितने भी सामने होंगे, तेरे हाथ में कलम होगा तो मजबूरी में झुकते नजर आएंगे, झुकते नजर आएंगे। लेकिन शर्त है पढ़ो तो तू पढ़ने तैयार नहीं। जो कौम रड्डियों पे 10-10 लाख लुटा दे, 20-20 हजार नचनियों पे लुटा दे, और उस कौम में एक IAS ना हो, तो फिर वो कौम कैसे कह सकती है लाल किले पे झंडे लगाएंगे? कैसे कह सकती है भाई? वो हमारी कौम से ज्यादा इतनी बेहिस कौम कोई देखी है? जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में, लेकिन बेअमली भी सबसे ज्यादा है। कम से कम सरकारे महसी का ये सबक समझ के मेरी बात याद रख लेना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाएंगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और जो बच्चे ना पढ़े कान पे मार के पढ़ने भेजो। बच्चे सोच रहे होंगे मौलवी पिटवाने भी आया है। बेटे आज मार खा लो, कल दुआएं दोगे माँ बाप को कि आपके हाथ मार का नतीजा है दुनिया सलाम कर रही है।
आला हज़रत इल्म से पहचाने गए, मुफ्ती आज़म इल्म से पहचाने गए, हुज्जतुल इस्लाम इल्म से पहचाने गए, ताजुश शरिया इल्म से पहचाने गए। कौन ऐसा पढ़ा कि जो इल्म से ना पहचाना गया हो? तो तुझे क्या लगता है तू खाली जलसों से पहचान लिया जाएगा? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो, अपने लिए ना सही कौम के लिए। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो कोई राबिया सैफी मजलूम नहीं होगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो किसी की बेटी को बेआबरू करके रोड पे नंगा नहीं दौड़ाया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो किसी गरीब को रोड पे जलील न किया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा कि तेरी मस्जिदों को आग नहीं लगाई जाएगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझसे मस्जिदें छीनी नहीं जाएंगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे भारत से निकाला नहीं जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे रुस्वा नहीं किया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा, खुदा की कसम तू सिर्फ कलम उठा ले, याद रख उसमें रोशनी जो होगी वो ताजदार महसी की होगी, ताकत जो होगी बगदाद वाले राजा की हो जाएगी। ऐद करो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिहार वालों, बंगाल वालों, एक तरह की सब्जी से खाना नहीं खाते हो तुम। तुम्हें तीन तीन तरह की सब्जी चाहिए तब पेट भरते हैं तुम्हारे। अगर बच्चों को पढ़ाने में तंगी है ना तो यार चटनी से खा ले। तूने मुर्गे खाए, बकरे खाए, मछली खाई, पेट भर लिया, किसे दिखा तूने क्या खाया? एक बेटे को एमबीबीएस बना, एक बेटे को इंजीनियर बना, एक बेटे को डॉक्टर बना, दूसरे बेटे को कुरान का कारी बना ले। मैं इस बात का मुनकिर नहीं, मत पढ़ाओ बच्चों को। वो लोग भी गलत हैं जो ये कहते हैं नहीं सिर्फ मदरसे में ही डालो। जरूरत है, ये हमारे कौम की जरूरत है, पढ़िए लेकिन कुरान भी पढ़ाइए। जब कुरान की तालीम होगी, 4 दिन मुस्ताज के पास मदरसे में बैठा होगा, अगर तेरा बेटा जज बन गया तो फिर कोई भी मजलूम जेल के अंदर नहीं रहेगा। अगर तेरा बेटा वकील बन गया तो वो खड़े होकर कहेगा यहाँ केस सच्चे लड़ाए जाते हैं, झूठों की हिमायत नहीं की जाती है। अगर तेरा बेटा वकील होगा तो कोई भी बेबसी के आंसू नहीं बहाएगा, कलम उसके हाथ में होगा, जबान उसकी होगी, पहरे मुस्तफा के दीन के होंगे। और याद रखना भाई, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे लो, दीन की तालीम दे लो, अपने बच्चों को कुरान सिखा लो। वजह यह है कि जब तेरा बेटा डॉक्टर होगा, इधर कुरान की तिलावत करता होगा, तो दवा का अपना असर तो होगा, जो कुरान का असर होगा वो नुमाया होगा, जो कुरान का असर होगा वो अलहदा होगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन भी सिखाओ, और सिखाने के बाद उस मसरत पे बैठाओ जहां बैठ के लोग जुल्म कर रहे हैं, और कुरान के कारी को बैठा के बता दो अगर हाकिम मुस्तफा का उम्मती होगा तो हक मारा नहीं जाएगा, हकदार को उसका हक इज्जत से पहुंचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इस इदारे ने तुम्हें 6 हाफिज कुरान दिए हैं। ये सिर्फ 6 हाफिज कुरान नहीं, ये 6 यूनिवर्सिटीज हैं। ये याद रखना, 6 हाफिज मत देखना, ये खुद में 6 इदारे हैं। ये जहां बैठेंगे वहां से हजारों हाफिज कुरान निकलेंगे। हाँ, ये तमाचा नहीं, मैंने पहले कहा था, ये तमाचा है। उस कुत्ते के मुंह पे तू नुक्ते की बात करता, हमने 5 हाफिज दे दिए। एक नुक्ते की बात कर रहा, 26 आयतें निकालेगा तू। हमने 5-6 पहरेदार दिए हैं, एक के सीने से एक आयत निकाल के दिखा दे। और ये कोई नया नहीं है, कुरान मिटाने का फितना बहुत पहले से चला आ रहा है, मगर हर दौर में खुदा की कसम अल्लाह वालों ने पहरे दिए। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि वलियों की मोहब्बत में उलमा की मुखालफत और उलमा की मोहब्बत में वलियों की मुखालफत, ये दोनों काम गलत है। ये इस्लाम की 2 आंखें हैं, उलमा औलिया। जहां बात दिखाने से बनती है, बताने से, वहां इल्म काम आता है, और जब दिखाने की बात होती है तो करामत काम आती है। ये दोनों इस्लाम की 2 आंखें हैं, एक दूसरे से अलग मत देखना ही। हाँ, ये जहन में रखना, लेकिन वली वही होगा जो आलिम होगा, ये भी जहन में रखना। ये नहीं 5 अंगूठी पहने घूम रहा और कहता फिर रहा मैं अल्लाह वाला हूं। मात तमाचा, मैं तो एक तमाचे में सारी अंगूठी निकाल दूं। कौम को लूट लिया। कौम भी बड़ी सीधी है, जितना नंगा आदमी देखा इतने ही पीछे पड़ गए। तावीज भी देखे जा और फोन नंबर भी देखे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बताइए। ये हमारी कौम है। कभी अल्लाह वालों से ये भी पूछ लिया कर, वो पता बता जो हमें मुस्तफ़ा की नगरी तक लेके जाता हो।
वो रास्ता बता जो ताजदार बगदाद तक पहुंचा दे, वो गली बता जो अजमेर वाले आका तक पहुंचा दे। कभी ये भी तो पूछ लिया कर। तो अल्लाह वालों से प्यार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मास्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो, इनकी चाहत में लगे रहो। हाँ, जब इनसे मोहब्बत सच्ची होगी ना तो रुस्तम भाई मर के देख लो, लगेगा कि मौलवी पता नहीं क्या कह के गए, लेकिन मरोगे ना तो यकीन कर लोगे सच्ची कही थी। कयामत में जब आओगे ना ताजदार मैसी खड़े होंगे। हाँ मेरे रुस्तम, यहाँ लावारिस नहीं है, तुझे बचाने के लिए तुझसे पहले मैं आ गया। ये एक रुस्तम नहीं, हर रुस्तम की बात कर रहा हूं। ये मत सोचना सिर्फ यही, बल्कि जितने भी रुस्तम है, रुस्तम से मुराद जितने भी इनके चाहने वाले, जितने भी इनके चाहने वाले, इनके चाहने वाले, बस खुदा की कसम इनसे प्यार सच्चा करो। समझ रहे? इनके आस्थानों पे आते रहा करो, वक्त दिया करो, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ। और तुम्हारे अब्बा मर जावे ना किसी के, सुन रहे हो, किसी के अब्बा मर जावे तो क्या करना उसे? क्या करोगे? कि दफन करने जाएंगे? पहली बात तो यही है। हाँ, दफन ही करने जाना सबसे पहली फुर्सत में। मौलवी का मुंह देख के मना ना कर, फिर के 3 दिन बाद दफन करेगा। दफन के बाद मिजाज है हम लोगों का, जाते हैं कुरान की पेटी लाए, ला के रख दी, वजू के लोटे लाए, ला के टांग दिया। अब लोटों का दौर है, अब तो टंकियां चल रही हैं। अगर तुम्हें चाहते हो वालिद को इसाले सवाब के लिए, अगर वालिद का या किसी भी प्यारे का आपके इंतकाल हो जाए, मदरसे आइए। आने के बाद कहिए हजरत जी किस कमरे में पंखा नहीं है जहां बैठ के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, वहां पे पंखा लगवा, पंखा घूमेगा, हवा गिरेगी नीचे, कुरान पढ़ने वाले के बदन को ठंडक मिलेगी। इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत की हवाओं से ठंडी कर देगा। ये वो मजबूत काम है। कोई दुआ करे ना करे, बिना दुआ के गुजारे कब्र में होते रहेंगे। कभी मदरसे में आके फ्रिज लगवा दिया, किसी बच्चे को कुरान का हदिया करा दिया, किसी बच्चे के सर्दी आ रही है, मदरसे जाके देखना, कहना सैयद साहब कोई बच्चा ऐसा है जिस पे कंबल ना हो, 1000 का कंबल ले दे, तेरा क्या चला जाएगा। लेकिन खुदा की कसम हो सकता अल्लाह कबूल कर ले तो यही 1000 का कंबल बख्शिश की जमानत बन जाएगा। किसी का गद्दा ला दे, किसी के बिस्तर का इंतजाम कर, किसी के गर्म कपड़ों का इंतजाम कर, किसी के खाने पीने का इंतजाम कर, और तेरे घर में बरकत ना आती हो। कभी मदरसे से पढ़ने वाले एक बच्चे को लेके चला जा, दस्तरखान पे बैठा, ओके मौलाना आज के बाद ये बच्चा मेरे घर खाएगा। खुदा की कसम एक मेहमान की बरकत से अल्लाह तेरी 7 पुश्तों की रोजी का इंतजाम फरमा देगा। ये इंतजाम के तरीके होते हैं। अपना ये उसूल नहीं आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। लूट टूट दोनों पड़ा ऐसे लोगों पे जो कौम को धोखा देते ना। हुजूर से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। हर बंदा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा ले, लगाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ तो अभी यही सोच रहे हैं, इनने पेड़ कहां से बता दिया कुरान का। पौधे से मुराद ये है कि अपने एक बेटे को कम से कम हाफिज बना लो। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यकीनन जिन्होंने इस महफिल में बैठ के इंशाअल्लाह कहा है, ये मेरी महफिल नहीं है, ये ताजदार की महफिल है, आकाजादे की महफिल है। जिसकी जुबान से इंशाअल्लाह निकल गया, इन्होंने कबूल कर लिया ना, तो उसकी पुश्त में कोई ना कोई हाफिज कुरान जरूर पैदा होगा। हाँ, बना लो हाफिज कुरान, इंतजाम करो। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डर का मतलब क्या है? गुनाहों से बचिए, हराम कामों में पैसे न लौटाइए, बल्कि जो पैसा आप हराम कामों में फजूल बर्बाद करते हैं वो बच्चों की तालीम में लगाइए, मदरसे में लगाइए, मदरसों को आगे बढ़ाइए। इन कुत्तों की पिलानी ये है, मदरसे बंद किए जाएं। मेरी कौम तुझे उठना पड़ेगा, तुझे खड़े होना पड़ेगा। सुन, हर तरह से मदरसों को चारों तरफ से दबाया जा रहा है, तुम आगे बढ़ो और उठो। कह दो मौलाना कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे को कंधा लगा के आगे बढ़ाना हमारा काम है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तुम्हें करना है, जो इनकी जिम्मेदारी है ये इनको करना है। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में अमदन सावन जो खताएं लफ्ज़ सरजद हुई हों अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, और इस इदारे के जरिए मौला करीम हर घर में कुरान